चलिए, तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दूंगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या देखे थे बच्चों? एवरेज स्पीड क्या होती है कि अगर हम लोग एक जर्नी कर रहे हैं, कितने भी पार्ट्स में कर रहे हैं, हमको क्या करना है, जर्नी का टोटल डिस्टेंस और जर्नी का टोटल टाइम दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। यूनिट का ध्यान देना है कि सारे डिस्टेंसेस एक ही यूनिट में हो, सारा टाइम एक ही यूनिट में हो, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप क्या बनाते हैं बच्चों? सवाल देखो, पहला सवाल क्या बोला है बच्चों? बोला है बस एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ कितना किलोमीटर? 360। तो डिस्टेंस कितना दे दिया बच्चों? 360 किलोमीटर, और टाइम क्या दे दिया है? 5 आवर्स। ये किसके लिए? बस। उसके बाद क्या दिया? वेयर एज अ बस वाई, ये बस कौन सी है? एक्स। दूसरी बस कौन सी? बस वाई। बस वाई के लिए दे दिया ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर इन 7 आवर। तो ये डिस्टेंस कितना चला? 476 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया? 7 आवर। हमको बताना है कौन सी बस फास्टर होगी। कौन सी बस फास्टर होगी? जिसकी स्पीड फास्टर होगी। स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं बच्चों स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो 360 बाय 5, ये किलोमीटर में आवर में, तो स्पीड क्या में आएगी? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो यूनिट इसका डिवाइड कर देना, किलोमीटर पर। सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं बच्चों, माइनस प्लस इंटू डिवाइड यूनिट्स का भी होता है। अब 360 को 5 से डिवाइड करें, 5 7 जा 2 जा, तो कितना आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड हो गई किसकी? बस एक्स की। अब बस वाई की देख लेते हैं। तो यहां पर लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 476 बाय 7, 7 से जा रहा है, 7 7 जा 49 होता है, 7 6 जा 40 नहीं, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, बचेगा कितना? 5, 7 8 जा 56। तो कितना गया बच्चों? 68 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कौन फास्टर? वाई। बस एक्स जो है वो क्या है? फास्टर। क्लियर है? बस एक्स इज फास्टर। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन बना लोगे तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपको स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के बाद डिस्टेंस बाय स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम करना है, ठीक है। बढ़े आगे, लिख लो फटाफट। नहीं, सॉल्यूशन लिखो ना, ये पीडीएफ में दे दूंगा क्वेश्चन का। हाँ, दिया तो था तुमको यार, 2-3 बार दे चुका हूं। तुम घुमा मत देना भाई, बस मॉड्यूल। यहीं कहीं था, चलो एक और दे दूंगा निकाल के। सवाल समझ में आया बच्चों? पक्का लिख लिए? आगे बढ़े, चलिए जल्दी लिखो जल्दी। हो गया सर? लिख लिए? भाई साथ साथ में लिखा करो ना, ये भाई हीरो प्लीज, ठीक है। बढ़े सर आगे, चलिए अगला सवाल बच्चों। क्या सवाल? अगला सवाल तो देखो, अगले सवाल में ये दिया है बच्चों, एक है एथलीट, क्या है बच्चों? सॉरी, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें ये क्वेश्चन इसलिए बनाया हो ताकि आप लोगों को यूनिट का ध्यान रहे बच्चों। अभी देखो, आपको बोला एथलीट रनिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड क्या में दिया है?
मीटर पर सेकेंड, एक स्पीड दिया 200 मीटर पर मिनट, और एक दिया बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। यूनिट सारे स्पीड के क्या है? अलग। तो हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक यूनिट सेम ना हो जाए। अपन नहीं बोल सकते कि भाई ये 200 सबसे बड़ा है, मैग्नीट्यूड बड़ा होना है लेकिन वो पर मिनट भी तो है, ठीक, और ये क्या है? पर सेकेंड। तो या तो सबको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, या तो सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। किस में करूं बताओ? ठीक, तो पहले वाले को करने की जरूरत है क्या? पहला वाला है 10 मीटर पर सेकंड में। अब देखो 200 मीटर डिवाइड बाय सेकंड, ऐसे लिखना बच्चों। जब भी आपको चेंज करना है तो क्या लिखना है? डिवाइड बाय, ऐसा लिखना फॉर्म में, ठीक है। अब देखो सेकंड को, सॉरी मीटर पर मिनट है ना, सॉरी क्या बोल रहा हूं, मीटर पर मिनट। अब आपको क्या करना है? मिनट को बच्चों सेकंड में कन्वर्ट करना है। मिनट को क्या में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। क्या रिलेशनशिप है? 60 सेकंड कितने मिनट में? तो हमको पता है बच्चों 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो यहां पर तो मिनट लिखा हुआ है खाली, मतलब 1 मिनट, मतलब क्या? 1 मिनट, कुछ नहीं लिखा रहता मतलब 1 है ना। तो 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 60 सेकंड। तो इसको क्या लिख देंगे? 200 मीटर बाय 60 सेकंड। मैंने 1 मिनट जो नीचे लिखा हुआ था उसको क्या लिख लिया? 60 सेकंड। अब 0 से 0 कट गया, 2 10 जा 2 3 जा, तो ये क्या आ गया बच्चों? 10/3 मीटर पर सेकंड। अब बताओ कौन बड़ा? एथलीट का स्पीड ज्यादा कि इसका स्पीड? एथलीट का है। 10/3 तो 10 से छोटा हो गया। अब दूसरा ये आते हैं किसमें बच्चों? 30 किलोमीटर पर आवर में। तो इसका तो मैं आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया हूं कि नहीं बताया हूं? वो क्यों होता है ये भी बता देता हूं। देखो ऊपर किलोमीटर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? आवर, ठीक। किलोमीटर को मीटर में ले जाना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो क्या करेंगे? इसको 30 को वैसे ही लिखेंगे, ये किलोमीटर की जगह क्या लिख देंगे? 1000 मीटर। बात समझ में आएगी नहीं? और आवर को क्या में कन्वर्ट करना है? मिनट्स, सॉरी सेकंड में। आवर को क्या में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट करूंगा, फिर मिनट को सेकंड में। तो आवर की जगह पहले लिखूंगा 60 मिनट। क्या लिखूंगा बच्चों? 60 मिनट। अब मिनट को मिटा के क्या लिख दूंगा? 60 सेकंड। आ गया मीटर पर सेकंड में? समझ में आएगी नहीं आया? अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, गया 2 5 जा 2 3 जा, तो 30 इंटू ये ऊपर क्या बचा बच्चों? 5, 6 3 जा कितना होता है बच्चों? 18 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या से मल्टीप्लाई कर दो? 5/18। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या से मल्टीप्लाई कर दो? 18/5। क्लियर है? तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उल्टा आने के लिए 18/5। याद रहेगा? पक्का? ठीक है, चलिए अब क्या होगा देखो। हाँ 30 इंटू 5/18, 5 है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। 3 6 जा 3 10 जा, 2 3 जा 2 5 जा, कितना आ गया बच्चों? 25/3। बताओ 25/3 10 से बड़ा है कि 10 से छोटा? छोटा है ना। 25/3, 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 8 3 24 होता है, तो 8 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो 10 से तो छोटा ही आएगा ना। अरे भाई ये अगर आप 30 को 3 से डिवाइड करके तो 10 आता है ना, तो 25 के 3 हिस्से करोगे तो क्या एक हिस्सा 10 आएगा? छोटा आएगा ना 10 से। कितना आ रहा है बच्चों लगभग? इसको लिखेंगे 8.33 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? तो बच्चों सबसे तेज एथलीट। सबसे तेज कौन? एथलीट। उसके बाद स्कूटर, और सबसे स्लो बाइसिकल। बात समझ में आएगी नहीं है? तो एक का 10/3 मतलब 3.33, 10/3 का मतलब 3.33। और सबसे ये जो बीच वाला कौन है? बाइसिकल, क्या? स्कूटर, 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बच्चों? 8.3 मीटर पर सेकंड। ऊपर से तो नहीं गया?
कन्वर्जन कर लोगे बच्चों? कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस कुछ और देगा, डिस्प्लेसमेंट स्पीड कुछ और देगा, टाइम कुछ और देगा, एक ही यूनिट में लाके सॉल्व करना है, नहीं तो आंसर गलत आते रहेगा, भले हम लोग सब चीजें सही कर रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल। ठीक, अब ये एवरेज स्पीड का है क्वेश्चन, किसका बच्चों? एवरेज स्पीड का। और ये बच्चों स्टार मार्क कर लेना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट? ठीक है, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश मैं करता हूं। देखो, एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आपको एवरेज स्पीड में पूछेगा कि पार्ट पार्ट में जर्नी हो रहा है, पहले पार्ट में जर्नी हो रहा है, दूसरे पार्ट में जर्नी हो रहा है, क्या जर्नी हो रहा है? पार्ट्स में जर्नी हो रहा है। तो आप लोग क्या करना बच्चों, हमेशा एक टेबल बना लो। क्या बना लो? एक टेबल। ठीक, जितने भी पार्ट है लिख लेना। जैसे अभी कितने पार्ट में जर्नी हो रहा है? अ मोटर साइक्लिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ इतना एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए विद यूनिफॉर्म स्पीड इतना। ये बोला है, मतलब आना और जाना। तो कितने पार्ट हुए जर्नी के? 2। तो क्या लिख देते हैं इसमें? 2 पार्ट, ए टू बी और बी टू ए। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों? ठीक, हमको हमेशा 3 चीजें निकालनी रहेंगी, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। उसमें से भी स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट्स की, इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्टेंस और टाइम, क्योंकि सारे डिस्टेंस को जोड़ना है और सारे टाइम को जोड़ना है। क्लियर है? और जो चीज सवाल में नहीं दिया है उसको अननोन मानते चलेंगे। उसको क्या मानेंगे? अननोन। कोई वेरिएबल डाल देंगे, एक्स वाई जेड जो भी मान लेंगे। क्लियर बात? चलिए अब देखते हैं। तो बोले बच्चों, एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, कितने स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ पहले पार्ट के लिए डिस्टेंस दिया है क्या? नहीं, बस बोला ए से बी गया, ए से बी गया। तो हम लोग मानते हैं चलो वो एक्स डिस्टेंस गया होगा। कितने डिस्टेंस गया होगा? एक्स, वेरिएबल है। क्या जाने समय का स्पीड दिया है? तो क्या ले लेते हैं इसको? 30 किलोमीटर पर आवर। क्या टाइम दिया है? तो टाइम भी नहीं दिया, तो इसको ले लेते हैं T1। बात समझ में आई कि नहीं है? जो चीज नहीं दिया उसको वेरिएबल मान ली। क्या मान लिया उसको? T1। अब आते टाइम, एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो आते टाइम का क्या क्या दिया है? सिर्फ स्पीड दिया है। कितना दिया है? अच्छा, आ रहा कितना डिस्टेंस होगा? वापस डिस्टेंस कितना आ रहा होगा? क्योंकि ए से बी गया है एक्स, तो बी से ए आएगा कितना? एक्स। तो ये तो एक ही वेरिएबल से 2 काम हो गया। आ रही बात समझ में? मतलब कुछ ना कुछ कटेगा। ठीक, और आते समय का टाइम क्या अपने को पता है? तो क्या लिख लो? T2। समझ में आया बच्चों? क्या क्लियर है कि नहीं है? अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ में आया? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो, डिस्टेंस देख लेते हैं पहले। गया कितना? x। आया कितना? टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर तो नहीं लिखते ना आप लोग? x प्लस एक्स क्या होता है? 2x। किसी को x स्क्वायर तो नहीं लग रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। अगला, फिर टोटल टाइम, जाते टाइम का टाइम, आते टाइम का टाइम, T2। तो कहां लिखते हैं? यहां T1 प्लस T2। अब तो कुछ कटपिट नहीं रहा है बच्चों, है नहीं? लेकिन आंसर तो आना चाहिए। तो हम लोग को स्पीड दिया था, तो टाइम को रिप्लेस करके स्पीड ले आते हैं। कैसे आएंगे? आ जाते हैं वापस। हमको फॉर्मूला पता है ना, स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम। वो हम पहले पार्ट के लिए भी लगा सकते हैं और दूसरे पार्ट के लिए भी लगा सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पहले पार्ट के लिए भी लगा सकते हैं और दूसरे पार्ट के लिए भी लगा सकते हैं। समझ में आई बात? अब कैसे लगाते हैं? स्पीड कितनी है? 30। डिस्टेंस कितना है? x। टाइम कितना है? T1। तो बच्चों यहां से T1 क्या आ जाएगा? x बाय 30 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? T1 क्या आ जाएगा? x बाय 30। ले आओ यहां। तो यहां पर x प्लस एक्स को 2x लिख देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं बच्चों? x बाय 30। समझ में आया कि नहीं आया?
क्या लिख देते हैं, x/30। ऊपर से तो नहीं गया। अब जाते समय का टाइम क्या है, t2, स्पीड दिया है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकाल सकते हैं। यहां भी क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बताओ डिस्टेंस कितना है, x, लेकिन वापसी की स्पीड क्या है 20, तो कितना हो गया x/20। यहां तक फॉलो कर रहे हो? तो बताओ यहां टाइम की जगह क्या लिख देंगे, x/20। समझ में आया कि नहीं आया? अब दिख ही रहा होगा x कट रहा है, क्या दिख रहा है, x कट रहा है। अब क्या करते हैं, देखो इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो अपन लिखते हैं एवरेज स्पीड बराबर, ऊपर आ गया बच्चों 2x, नीचे देखो इसके ऊपर भी x, उसके ऊपर भी x, कॉमन आ जाएगा, x और x दोनों में कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले लिए x, अंदर क्या बचा 1/30 प्लस 1/20, x x क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, तो ऊपर आएगा 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता है? 30 और 20 का एलसीएम कितना चल रहा है आजकल, 60 चल रहा है। 30 कितना जा 60, 2 जा, तो ऊपर क्या आएगा 2, बीच में क्या प्लस, 20 कितना जा 60, तो इसके ऊपर क्या आएगा 3। समझ में आया? 2 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों 5, तो इसको लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 5/60। तो जब डिनोमिनेटर भी खुद एक फ्रैक्शन में रहता है तो इसको ऊपर लाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, पलट जाता है, ऊपर लाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 60/5 लिख सकते हैं। 5 12 जा 60 होता है बच्चों, 12 2 जा कितना होगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया कि नहीं है बताओ? पक्का बच्चों, क्वेश्चन सही में डिफिकल्ट है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, नहीं अगर अननोन है तो देखो, जैसे अभी स्पीड दिया था किलोमीटर पर आवर में, तो आप मानोगे जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है और टाइम क्या है, आवर है, ठीक? तो वैसा लेके चलना है बस, बाकी रखने का जरूरत नहीं, आखिरी में बस लिख देना, ठीक है? बाकी डिस्टेंस अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो सारा डिस्टेंस किलोमीटर में लोगे और सारा टाइम आवर में लोगे। बोल रहे हो, सुन रहे हो, आप समझ तो रहे हो ना? पक्का, ठीक? ये समझ में आएगी नहीं है बच्चों? ठीक, ये क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस करोगे आप लोग, है ना, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अजीब है, ठीक है? बाकी ये समझ में आया बच्चों कैसे निकाला? एकदम बेसिक फॉर्मूला लगाना है और बस सोचना है कैसे निकाल सकता हूं। जो चीज अननोन है उसको x मान लो, जो चीज अननोन है उसको x मान लो। तो डिस्टेंस नहीं पता था तो जाते समय x, आते समय x, कितना हो गया बच्चों 2x। जाते समय का टाइम नहीं पता, आते समय का टाइम नहीं पता, टाइम तो पता नहीं लेकिन डिस्टेंस और स्पीड तो पता है, तो x/30 प्लस x/20। जाते समय का टाइम x/30 क्योंकि 30 किलोमीटर पर आवर से गया, आते समय 20 से आया तो x/20, तो वो रखा, x कॉमन आया, देखे x कट गया तो x का जरूरत ही नहीं पड़ा, अपने आप आ गया। नहीं तो ऐसा लग रहा था ना एक वेरिएबल कम दिया है शायद आंसर सॉल्व ना। ठीक, बढ़े आगे बच्चों, समझ में आने वाला सवाल। अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बच्चों अगला, चलिए ये भी स्टार बना लीजिए बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये दो टाइप का ही क्वेश्चन है बच्चों, ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस स्पीड टाइम सब दे देगा हर पार्ट का, निकाल के टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम कर दो, एक तो इजी वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऐसे टाइप का ये जो एक पहले बताया ये वाला क्वेश्चन कि जाते समय का स्पीड और आते समय का स्पीड, बस दो ही चीज दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा। तो कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया। शॉर्टकट याद रखना, जाते टाइम और आते टाइम दिया है ना स्पीड, सपोज जाते टाइम आपका स्पीड दे दिया 10, आते समय दे दिया 20, तो शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लेना उसका, वी एवरेज बराबर ऐसे लिखना 2 बाय, क्योंकि x तो कट जाता है, 2 बाय 1/10 प्लस 1/20, समझ गए, क्योंकि x और x कट जाता है ना। तो अगर बस आपको जाते समय का स्पीड दिया और आते समय का स्पीड दिया तो आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देना, 2 होल डिवाइडेड बाय दोनों जो स्पीड है उसका रेसिप्रोकल का सम, दोनों के स्पीड का रेसिप्रोकल का सम, ठीक है। तो ये एलसीएम निकालना, जो भी आएगा 10 और 20 का एलसीएम कितना आता है बच्चों 20 आएगा, कितना आएगा 20, तो ये 20 हो गया और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 2 तो 3 आ जाएगा, तो क्या आएगा 2/3 इंटू 20 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा 40/3, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, कोई लिखोगे डायरेक्ट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ लेकिन शुरू में लिख लेना कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी x, तो जाते समय का x, आते समय का x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 2x, फिर x/20
टी जाते समय का, x/10 आते समय का, तो x/20 प्लस, तो x तो कट जाता है, तो 2/1/10 प्लस 1/20। ठीक है, ये टाइप का प्रॉब्लम आप याद रखना। अगला नेक्स्ट क्या चीज बच्चों, नेक्स्ट अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा कितना दिया बच्चों, 200 किलोमीटर। तो बनाते हैं दिल्ली और आगरा, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। ठीक है, फिर अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन जो है पहला 100 किलोमीटर, आधा जर्नी कितना किलोमीटर बच्चों, 100 किलोमीटर, कितने स्पीड से चला, 50 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 100 किलोमीटर, अगला 100 किलोमीटर कितने स्पीड से चले, वो हमको दिया नहीं है। नेक्स्ट पार्ट का स्पीड हमको दिया नहीं है, कितने स्पीड से चले ताकि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाए बच्चों, 70 किलोमीटर पर आवर पूरे जर्नी का। अभी तक के क्वेश्चनों में क्या करता था, पहला पार्ट का डिस्टेंस, पहला पार्ट का स्पीड, दूसरे पार्ट का डिस्टेंस, दूसरे पार्ट का स्पीड देता था। तो हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस तो दिया ही है, हम लोग टाइम निकाल लेते थे। हम लोग क्या करते थे, टाइम निकाल लेते थे, और टाइम निकालने के बाद टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लेते थे। अभी ये स्पीड दिया ही नहीं है तो टाइम निकाल ही नहीं सकते। ये स्पीड दिया है क्या, तो अब टाइम निकाल नहीं सकते। अब टाइम नहीं निकाल सकते लेकिन एवरेज स्पीड तो दे दिया है, तो हम लोग टाइम को अननोन मान के उसका सब्स्टिट्यूशन बना लेंगे और आखिरी में इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो तरीका वही रहेगा सॉल्व करने का बच्चों। सबसे पहले क्या बना लोगे, एक टेबल, इसमें कितने पार्ट में जर्नी हो रहा है, 2 पार्ट में। ठीक, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, 3 चीज लिख लेना है। तो पहले कहां जा रहे हैं, आगरा से, सॉरी दिल्ली से आगरा, बताओ दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, तो पहला पार्ट कितने डिस्टेंस का है, 100। फर्स्ट पार्ट 100 ही चलना बेटा, लिखा है ना क्वेश्चन में, फर्स्ट 100 किलोमीटर, तो पहला पार्ट का डिस्टेंस कितना है, 100। स्पीड कितनी है, 50। बच्चों डिस्टेंस स्पीड दिया है तो पहले पार्ट का टाइम निकल जाएगा आसानी से। पहले पार्ट का क्या निकल जाएगा, टाइम। क्या होता है टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 100/50 मतलब 2 घंटे आ गए कि नहीं आ गए, समझ में आया चीज। अब दूसरे पार्ट का देखते हैं, अगले पार्ट का डिस्टेंस कितना दिया है, 100। स्पीड दिया है क्या, तो स्पीड को क्या ले लो, v, v मान लो, क्या मान लो, v। बात समझ में आया। तो बताओ टाइम कितना होगा सेकंड पार्ट का, स्पीड तो दिया नहीं है। अब पहले तो 100/s कर, तो अब स्पीड, अरे लिख लेना बेटा, स्पीड v लिए ना, स्पीड क्या लिए, v। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हो जाएगा 100/v। बात समझ में आई कि नहीं आई, v पता नहीं है तो टाइम थोड़ी निकाल सकते हैं, तो v के टर्म्स में ही निकाल लो, 100/v। आखिरी में निकलेगा ना v का वैल्यू, घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा छोड़ो, t मान लो, क्या मान लो, स्पीड को t, नहीं निकालते डिस्टेंस, क्या मान लो डिस्टेंस को क्या t मान लो, टाइम को क्या मान लो t। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का, सॉरी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है, 100 + 100 200। पहले पार्ट का टाइम कितना है, पहले पार्ट का टाइम कितना है, 2 घंटा। दूसरे पार्ट का टाइम कितना है, हमको पता नहीं है, तो क्या लिख लेते हैं बच्चों, टी लिख लेते हैं, टाइम है टी लिख लेते हैं। आ रही बात समझ में। लेकिन हमको एवरेज स्पीड तो पता है, एवरेज स्पीड पता है तो टाइम निकल जाएगा। एवरेज स्पीड की जगह क्या डाल देंगे, जो दिया है वो डालेंगे ना बेटा, कुछ भी थोड़ी डालेंगे, क्वेश्चन पढ़ के डालेंगे ना। तो क्या डालेंगे, एवरेज स्पीड 70। तो 70 बराबर क्या होगा बच्चों, 200/2 + t। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 72 × 140, t × 70t बराबर 200, बराबर कितना हुआ बच्चों, 200। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से बच्चों 70t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 - 140, 200 - 140 कितना होता है, 60। तो t बराबर क्या आ गया बच्चों, 6/7 आवर। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, पक्का। t का वैल्यू क्या आ गया बच्चों,
हाँ बेटा, 7 2 जा 72 जा 140, और टी को नहीं मल्टीप्लाई करोगे। अरे डिनोमिनेटर में 2 + t है ना, तो दोनों चीज मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, क्लियर है। तो कितना आ गया बच्चों, t बराबर 6/7 आर। अब बताओ, अब अपने को सेकंड पार्ट का टाइम पता चल गया, कितना, 6/7 आवर। तो अपने को डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड नहीं निकाल सकते। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब फाइनली क्या निकाल लेंगे, फाइनली निकालेंगे बच्चों क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो 100/टाइम, टाइम कितना है 6/7। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चढ़ जाता है, न्यूमरेटर में चल जाता है, तो इंटू क्या हो जाएगा 7। तो 2 3 जा 2 50 जा, ये आ जाएगा 350/3। कितना आ जाएगा बच्चों, 350/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 350/3 क्या होगा, 350 को 3 से डिवाइड कर दो, 1 3 जा उतरा 5, 3 1 जा 3 उतरा 2, 0 उतरा, 3 6 जा 18 बचा 2, पॉइंट लगा 0, 3 6 जा, तो 116.6 किलोमीटर पर आर। समझ में आया कि नहीं आया। ये दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स आपको पूछ सकता है। ठीक है, इसमें आपको एवरेज स्पीड दे दिया था और टाइम गायब कर दिया था एक ठो। तो एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस, पहले पार्ट के लिए तो दोनों चीज दे दिया था, तो टाइम निकल गया। दूसरे पार्ट का टाइम अपने को पता नहीं था, तो अपन टाइम को अननोन मान लिए और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व करना, 8वीं क्लास में सीखते हैं। नहीं पता तो सिखा देंगे, कोई बात नहीं, पूछ लेना। ए बेटा, मेरे को लग नहीं रहा कि देखो आता है, आता है पक्का, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, अरे बन्ना भाई, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, पढ़ पा रहे हो ना, बनाइए। वही पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना भी पार्ट हो रहा है सब पार्ट लिखना, सबके लिए स्पीड डिस्टेंस टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम, और कोशिश करना कि डिस्टेंस और टाइम निकल जाए, और नहीं निकल रहा होगा तो उसको वेरिएबल मान लेना। ठीक है, चलिए और बनाइए फटाफट। बच्चों पढ़ते पढ़ते पेन चलना चाहिए, है ना, जो जो चीज लिया है नोट करते जाओ ना, जल्दी टेबल बनाओ, तुरंत लिखो पार्ट 1 पार्ट 2 कितना पार्ट हो रहा है। पहले तो बताओ कितना पार्ट हो रहा है, 1 2 की 3, दो कैसे, कौन कौन सा पार्ट, पढ़ो बेटा अच्छे से क्वेश्चन। फर्स्ट 15 किलोमीटर का स्पीड दिया है, फिर नेक्स्ट 75, और फिर लास्ट तो कितना हो रहा है। तो पढ़ाई करना है ना, पढ़ के बताना बेटा, ठीक बताइए। और फ्रैक्शन में आ रहा है टाइम तो घबराना मत, फ्रैक्शन में लिखना, 1/2 आ रहा है, 3/4 आ रहा है, तो उससे घबराना मत, ठीक है, लिखते जाओ बस, सम करना, आखिरी में अपने आप आंसर आएगा। बताइए फटाफट। भूमि और विवियान नहीं आए ना आज, और हर्ष भी नहीं है। कितना, 60। टोटल डिस्टेंस कितना है, 15 और 75, 90, 90 और 10 100, टोटल कितना है 100।
टाइम हो गया 1/2, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/2, तो कितना हुआ है? तो 60। दिखाओ। वन बाई टू ना लास्ट वाला भी, लास्ट 10 किलोमीटर, हाँ 10/2, 1/2 ठीक है। तो नीचे आया 6, फिर आएगा 3, ये 4 क्यों कर दिए बेटा? ये तो 2 ही रहेगा ना। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो बैठो, ठीक है फिर सही बना। 4 5 6 7 8 9 10 22 6, बिल्कुल सही। चलो सही, सही आंसर है 60 किलोमीटर पर आवर बना। देखो डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, टाइम निकाले। मिनट्स में मत लिखो, 1/2 ही लिख दो, बाकी सॉल्व करेंगे ना फ्रैक्शन को। और बेटा क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, हाँ तो क्या है 3/2। सही लिखा। दूसरे का 1/2, वेरी गुड। अब आगे सॉल्व करो, सारे डिस्टेंस को जोड़ो, सारे टाइम को जोड़ो। 40, हाँ तुम्हारा सही आया। 40 सही है ना? 40 सही है। अरे 75 किलोमीटर 50, तो 3/2 होगा कि 2/3 होगा? 75, 75/50 कैसे 2/3 होगा? हाँ सही, सीख गए। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, बस यही है। अब इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालने बोलता है तो बच्चों उसमें क्या आता है, जैसे जर्नी जा रहा है ना तो वापस का भी देता है, तो उसमें फिर ना सब ऐड नहीं करना है, डिस्टेंस नेट डिस्प्लेसमेंट देखना है, टाइम वैसे ही निकालेंगे जैसे निकाल रहे हैं, ठीक है? तुम लोग से बना बच्चों? निकाल लिया, जोड़ो। अब नीचे वाला को टाइम को जोड़ो ना, लिखो ना 1/2 प्लस 3/2 लिखो ना भाई, क्या तुम रोती क्यों इसमें? फ्रैक्शन लिखने में तकलीफ है क्या? कुछ नहीं होता फ्रैक्शन से, है ना, अपने आप आंसर आएगा। जोड़ो, कितना हो गया ऊपर? नीचे एलसीएम ले लो बढ़िया, 2 2 2 है। या अल्लाह, अरे बेस सेम है ना बेटा, तो खाली 2 लिख देना। बेस सेम रहता तो कुछ करना थोड़ी पड़ता है। 1 + 3 + 1 लिख लो 5, ठीक है। अब हाँ 50 आ रहा है तुम्हारा, हो गया ना? आ तो गया आंसर। ये नहीं आता बेटा तेरे को, 100/5/2 आया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 × ये जब ऊपर जाता, ये पता है कि नहीं पता तेरे को? हाँ, बच्चे ही नहीं बचपन में पढ़ते हैं ये। A/B/C/D रहता है तो क्या करते हैं, A/B × D/C, नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे जो है उसको रेसिप्रोकल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? आ गया 40। बैठो बैठो, बढ़िया। हाँ बच्चे लो बताओ, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, लिखोगे भी नहीं? सही कर रहे, सही कर रहे। टाइम निकालो ना बेटा, टाइम निकालो। तुम कुछ लिख ही नहीं रहे हो बेटा, क्या है नहीं, क्यों नहीं? हाँ, क्या ऊपर से क्या बताओ? आप कुछ लिखे, मैं क्या बोला हूँ पिछले बार, क्या करना है? लिखना ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट लिखो, हाथ से लिखो। फर्स्ट पार्ट के लिए स्पीड क्या है, तो लिखो ना बेटा, वही तो लिखना है। एक कुछ लिखे नहीं और अपने आप से लिख देने, आंसर थोड़ी आ जाएगा हवा से। देखो देखो बच्चों, अरे यार ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या लिखना है बच्चों? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। स्पीड पहले पार्ट का 30 km/h, डिस्टेंस कितना 15 km। दूसरे पार्ट के लिए स्पीड 7 नहीं, डिस्टेंस 75 है, स्पीड कितना है 50 km/h, कितना है 50 km/h, और डिस्टेंस कितना है 75 km है। थर्ड पार्ट के लिए 20 km/h क्या है स्पीड, और टाइम डिस्टेंस कितना है 10 km। टोटल डिस्टेंस यही लिख लो, 15 75 10, कितना हो गया बच्चों? 100 km। कितना हो गया? समझ में आया नहीं है? टोटल डिस्टेंस आ गया।
अब टाइम कैसे निकालेंगे? स्पीड और डिस्टेंस दिया तो हर पार्ट का टाइम निकल सकता है बच्चों। ये याद रखना ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम बराबर टाइम ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो डी बाय एस। तो यहां पर डी कितना है 15, एस कितना है 30, तो 15 बाय 30 कितना आएगा 1/2। इसको मिनट मिनट में कन्वर्ट मत करना, इसी में छोड़ दो। फिर 75 बाय 50 तो आ जाएगा 3/2 आवर। ये आ जाएगा 10 बाय 20 1/2। तो अब सारे टाइम को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं बच्चों? सारे टाइम को। तो क्या आएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2। सबका बेस सेम है तो नीचे 2, 1 प्लस 3 प्लस 4 5। समझ में बात? तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकाले 100 और टोटल टाइम कितना निकाले 5/2। तो 100 डिवाइडेड बाय 5/2, तो 2 पर चले जाएगा तो कितना होगा 100 इंटू 2/5। 5 20 जा 22 जा 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया बच्चों बात? सीख गए कि नहीं सीख गए? ये बच्चों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड। क्या है एवरेज स्पीड? ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन, अरे खत्म हो गया, लिखना पड़ेगा है ना। लिखो 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 लिखो। अ बॉय goes to school from home at a speed of 30 kilometer per hour. A boy goes from home to school with a speed 30 kilometer per hour and returns with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। नहीं 20 नहीं देते, इजी हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। क्या फाइंड करना है? फाइंड एवरेज स्पीड। चलिए बनाइए बनाइए बच्चों एवरेज स्पीड। ठीक है, स्कूल से घर, घर से स्कूल। अभी कुछ देर पहले ऐसे वाला प्रॉब्लम बनाए थे जब जाते का स्पीड और आते का स्पीड दिया था, उसके लिए कुछ शॉर्टकट बताया था मैं। क्या था? 2/2 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय जाने का स्पीड प्लस 1 बाय आने का स्पीड। लगा दो फॉर्मूला। जब भी बस कोई आने और जाने का वो सेम पाथ हो, जहां गया वहां से वहीं वापस आ गया, गया x आया x और खाली स्पीड दिया है, तो वही शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देना। अब सॉल्व करो उसको बेटा, एलसीएम लो ना 30 और 40 का, जल्दी सॉल्व करो। 30 और 40 का एलसीएम लो, फटाफट सॉल्व करो। नहीं बस ऐसे ही बता दो कितना बाय कितना है। 240/7 यूनिट किलोमीटर पर आर। सही। तो क्या है, समझ में आएगी नहीं आए बच्चों लोग? ठीक। देखो अभी जो भी हम लोग सवाल बना रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, मतलब स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म, मतलब चेंज नहीं हो रही। 30 से चल रहा है मतलब 30 से चल रहा है, तेज हो रहा स्लो हो रहा नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? और चेंज हो रहा है तो चेंज होने के बाद सडन चेंज आ रहा है और फिर वही स्पीड से फिर कंटिन्यू हो रहा है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, याद रखना। नहीं तो क्या होता है, बच्चे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम को ना एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन में भी, सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर का उसमें भी लगाने लगते हैं। तो ये सिर्फ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के लिए है बच्चों, याद रखना। जो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ कब के लिए? एवरेज स्पीड एवरेज, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो रहा है तब। उसके बाद ये यूज नहीं होगा, उसके बाद इक्वेशन और मोशन आएंगे जो हम लोग पढ़ेंगे अब जब आप लोग रिटर्न होगे तब। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सवाल आया बच्चों, बन गया? तो इसका तो शॉर्टकट बताएं बच्चों, क्या शॉर्टकट है?
2x/x/30 प्लस x/40। ठीक, तो x x x तो कट जाता है बच्चों, 2 का क्या रहेगा 2, 1/30 प्लस 1/40, 40 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 120। 30 कितना जा 120, 4 जा, 40 कितना जा 120, 3 जा, तो 2/7 और 120 डिनोमिनेटर में कहाँ चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240/7 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं बच्चों, पक्का? ठीक है, तो ऐसे नहीं कर देना है 30 + 40/2 आंसर आ गया 35, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा हम लोग निकालते नहीं है। पहले बताएं एवरेज वेलोसिटी स्पीड का मतलब ऐसा नहीं होता, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन और दें, लिखिए, चलो एक क्वेश्चन और। अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 100 किलोमीटर, a train travels first 100 kilometer with speed, first 100 kilometer with speed 20 kilometer per hour. A train travels first 100 kilometer with speed 20 kilometer per hour. Next 200 kilometer per hour, sorry, next 200 kilometer with speed 50 kilometer per hour. Next 200 kilometer with 50 kilometer per hour. And final 200 kilometer with speed 40 kilometer per hour. Find average speed. Find average speed. कितना? डिस्टेंस बेटा 200 किलोमीटर चला अगला। बेटा लिखो ना, डिस्टेंस स्पीड टाइम। फाइनल 200 किलोमीटर विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, लास्ट के 200 किलोमीटर स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सब पार्ट का क्या निकालोगे, टाइम, सब डिस्टेंस को ऐड करोगे, सब टाइम को ऐड करोगे, लिख दोगे। हाँ, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड। आया उधर अविका? पक्का? इधर संगीता जी कितना आया? देखो चेक कर लो, तुम्हारा आया भाई यशराज? आदित्य आ गया? देखो पहले तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं बच्चों, 100 किलोमीटर
200 किलोमीटर और कहाँ गया 200 किलोमीटर, तो कितना हो गया 100 200 200, टोटल कितने डिस्टेंस हो गया 500, तो टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों 500 किलोमीटर। अब पहले पार्ट के लिए टाइम निकालते हैं। तो पहले पार्ट के लिए बच्चों डिस्टेंस है 100 और स्पीड है 20, तो टाइम पढ़े अपन डिस्टेंस बाय स्पीड। 100/20 कितना होता है 5 आवर, तो पहले जर्नी के लिए टाइम कितना लगा 5 आवर। दूसरे का डिस्टेंस है 200, स्पीड है 50, तो कितना लगेगा बच्चों 4 घंटा। तीसरे के लिए बच्चों डिस्टेंस है 200, स्पीड है 40, तो कितना लगेगा बच्चों 5 घंटा। तो टोटल टाइम कितना हो गया 5 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 14 घंटे। 14 घंटे हो गए, तो डिस्टेंस टोटल टाइम हो गया 14 आवर। तो स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड 500/14, 250 7 जा, तो इतना 250/7 किलोमीटर पर आवर्स। समझ में आ गया बच्चों, एवरेज स्पीड का लोचा खत्म हुआ। हाँ ऐसे भी लिख दो, जैसा भी लिख दो, वैसे डेसिमल में लिख देना पेपर पेपर में, अभी ऐसे ही सॉल्व कर दो तो ठीक है। कितना होगा ये 7 3 जा 21, बचेगा 4 40, 7 5 जा 35, पॉइंट बचेगा 5, 7 8 जा 40 नहीं 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, तो 35.7। ठीक है पक्का समझ में आया। तो बच्चों ये आपका था पहला पार्ट, क्या का पार्ट, मोशन चैप्टर का पहला पार्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आई कि नहीं है? सबका मीनिंग, डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन ये सब याद है। और एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यह पहला न्यूमेरिकल था एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो हर पार्ट के लिए स्पीड, डिस्टेंस, टाइम लिख लेना है बच्चों, और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो भी चीज अननोन है वो निकाल लेना है। सारे डिस्टेंसेस को जोड़ना है, सारे टाइम को जोड़ना है, डिवाइड करना है, खत्म। क्लियर बात, बन जाएगा। आज जो क्लास में क्वेश्चन कराए वो भी घर में एक बार ट्राई करना बच्चों, ठीक है। और मैं बुकलेट आप लोग की प्रिंट निकाल नहीं पाया हूँ, लेकिन भेज दूंगा आप लोग को, ग्रुप में डाल दूंगा। अभी गर्मी छुट्टी पर बैठ के आराम से बनाते रहना। कहाँ तक बनाओगे ना, एवरेज स्पीड तक ही बना पाओगे, पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब मिलेंगे कब, जनवरी मई, हाँ 30 आज ही 31 जून, ठीक है जून 31 है। अच्छा मई है ना, अभी तो मई है। अच्छा मई छुट्टी है, फिर जून, जून फिर 30, तो फिर कब मिलेंगे, जून का पहला मंडे कब है?